देखो तख्ती नंबर 3 हरकत। अब इस तख्ती को जैसे जैसे हम लिखेंगे, जहाँ पर हम ब्रैकेट देंगे वहाँ पर तुमको ब्रैकेट देना है, जहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे बगैर ब्रैकेट के, ब्रैकेट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रैकेट। देखो ये है ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझो, दो पेश आगे पीछे जो होता है ना उसको वावेन कहते हैं। जैसे ये और ये, बीच में जैसे मैंने वाव लिखा, वाव के अगल बगल मैंने ये लिखा, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एकदम खास ध्यान देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखने का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ लिखे या बोले और उसको समझाने के लिए कोई लफ्ज़ लिखा जाता है ना, तो वो एक्स्ट्रा एक लफ्ज़ होता है जो समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को भी तुम लोगों को लिखना है। अगर हम ब्रैकेट को लिखेंगे तो ब्रैकेट दो यहाँ और ऊपर में ऐसे दो ज़बर का, ज़बर, ज़ेर, ब्रैकेट दो यहाँ और नीचे ऐसे दो ज़ेर का, जैसे ज़ेर होता है। ये हम ज़बर और ज़ेर की शक्ल लिख रहे हैं, ठीक है। पेश, ब्रैकेट दो, लाइन दो और ऊपर में पेश दे दो, ठीक है। हो गया, नोट करो इसको, एकदम जैसा जैसा है वैसे ही वैसे नोट करना है। इसको हम समझाते हैं, गौर से सुनना, अपनी किताब में अभी मत देखो। अब मेरी तरफ देखो सब लोग, गौर से सुनो। तख्ती नंबर 3 हरकत। सबसे पहले हरकत को समझो कि हरकत इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। हरकत ये हरकतुन की जमा है, अरबी में हरकतुन हिलने डुलने को कहते हैं, ठीक है। इधर हिल गए, इधर हिल गए, तो उसको कहते हैं हरकत। उर्दू में जब बोलते हैं ना तो रा को साकिन कर देते हैं हरकत, ठीक है। लेकिन अरबी में हरकतुन, रा पर ज़बर दे देते हैं और उसी की जमा है ये हरकत। समझ में आया। अब नीचे देखो कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या लिखा है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक। इतना सा पहले समझो। देखो ज़बर किस तरह लिखा जाता है, लाइन के ऊपर ये है ज़बर, ज़बर जब भी होगा वो किसी भी हर्फ के ऊपर होगा, ठीक है। और सीधी लाइन, थोड़ी सी तिरछी लाइन खींची हुई होगी। ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे होगा, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी लाइन। पेश किसी भी हर्फ के ऊपर होगा, थोड़ा वाव की शेप वाला, वाव की शक्ल वाला, ठीक है। इसको हरकत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके किसी भी हर्फ पर आ जाने की वजह से हर्फ में हरकत पैदा हो जाती है, हिलने डुलने लगता है। अब तुम सोचोगे कि हिलने डुलने कैसे लगता है, यहाँ से घसक के यहाँ आ जाता है या यहाँ से घसक के वहाँ चला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ज़बर ज़ेर पेश उस पर नहीं था तो उस हर्फ को जैसे मान लो बा है तो उसको बा ही पढ़ते हैं लोग, अगर उस पर ज़बर ज़ेर पेश ना हो तो। अलिफ है तो उसको अलिफ ही पढ़ेंगे लोग, ता है तो उसको ता ही पढ़ेंगे लोग। लेकिन जब बा पर ज़बर आ जाए तो बा को बा नहीं पढ़ेंगे बल्कि बा ज़बर ब पढ़ेंगे। तो बा से ब का सफ़र जो हुआ, बा से ब तक का जो सफ़र हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ज़बर की वजह से हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि बा से वो ब हो गया, बा से क्या हो गया, वो ब हो गया। तो ये हरकत हुई ना, इसमें दिखाई भले ना दे रहा हो लेकिन हरकत इसमें हो गई। अब उसी को कहा, अच्छा आगे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हरकत क्यों कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, क्योंकि जब ज़बर ज़ेर पेश किसी भी हरफ पर आएंगे तो उसमें हरकत पैदा हो जाती है। वो पहले कुछ और पढ़े जाते थे और ज़बर ज़ेर पेश आने की वजह से अब कुछ और पढ़े जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। यानी जब ज़बर ज़ेर पेश किसी भी हर्फ पर आएगा ना तो उसको हम जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। जैसे ज़बर ब, हाँ, बा ज़ेर बी, रुक जाओ तुम लोग, बा पेश बु, ज़रा सा भी नहीं खींचना। मतलब खींचने का ये है, ना खींचने का ये है कि हम बा ज़बर ब के बजाय बा ज़बर बा ना पढ़ें, बा ज़बर बी की, बा ज़ेर बी के बजाय बा ज़ेर बी ना पढ़ें।
बा पेश बू के बजाय बा पेश बू ना पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल नहीं खींचना। अब देखो, अलिफ हमेशा ज़बर ज़ेर पेश से खाली होता है। जो अलिफ ज़बर ज़ेर पेश से खाली ना हो, यानी अगर अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो वो हमज़ा कहलाता है। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पर अलिफ लिखा हुआ है उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तुम लोग उसको अलिफ पढ़ देते हो, पढ़ते हो ना? नहीं, अगर ज़बर ज़ेर पेश अलिफ पर नहीं है, मान लो कि अलिफ बिल्कुल इस तरह है, एकदम खाली, ठीक है, ना इस पर ज़बर है, ना इस पर ज़ेर है, और ना ही इस पर पेश है, तो ये क्या कहलाएगा? अलिफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलिफ कहलाएगा। जैसे ही इस पर हम ज़बर देंगे या फिर ज़ेर देंगे या इसके ऊपर हम पेश दे दें, आगे चल के तुम लोग अगली तख्ती में पढ़ोगे कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ा ज़बर इस तरह का होता है, खड़ी ज़ेर यहाँ होती है, उल्टा पेश इस तरह का होता है। तो ये हम एक तरह से बता रहे हैं, और उसके भी आगे पढ़ोगे दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। तो इसके समझाने का मतलब ये है कि अलिफ पर कुछ भी अगर होगा, चाहे ज़बर होगा, चाहे ज़ेर होगा, चाहे पेश होगा, चाहे खड़ा ज़बर हो, चाहे खड़ी ज़ेर हो, चाहे उल्टा पेश हो, चाहे दो ज़बर हो, चाहे दो ज़ेर हो, चाहे दो पेश हो, हर सूरत में अलिफ अलिफ नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अलिफ बन जाएगा हमज़ा। क्या बन जाएगा? हाँ, फिर कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ने का तरीका ये होगा, हमज़ा ज़बर अ, दिखने में ये अलिफ के जैसा, लेकिन पढ़ने में ये हमज़ा के जैसा। समझ में आया? क्या पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। समझ में आ गया? तो अलिफ अगर खाली हो ज़बर ज़ेर पेश से, उस पर अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो वो अलिफ पढ़ा जाएगा। अगर उस पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो फिर वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे बा ज़बर ब, ता ज़बर ता। ऊपर उठने का मतलब क्या है? अगर हम बा ज़बर बा ना पढ़ के बा ज़ेर बी पढ़ें तो बी से समझ में क्या आता है कि नीचे जा रहा है, और ब से क्या समझ में आता है कि आवाज़ ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो ज़बर की जो आवाज़ होती है ना, वो थोड़ा ऊपर को उठ जाती है। समझ में आया? ये हुई तख्ती नंबर, ये हुआ तख्ती नंबर 3। समझ में आना गया तख्ती नंबर 3? चलो, अब इसमें जो है ये दो चीज़ होती है, दो चीज़ को समझो बहुत अच्छे से, एकदम दो बात को समझो। इसको मैं लिखा ही देता हूँ। तख्ती उतार लिया ना सब? नोट, ये नोट कर लो, सिर्फ नोट के तौर पर लिखा रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये किताब में तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और एक और बात, हमने तख्ती जैसा लिखाया है ना, किताब में बिल्कुल वैसा नहीं है एकदम। इसलिए किताब के भरोसे मत रहना। जो हम लिखा रहे हैं उसको बहुत समझा के, एक्सप्लेनेशन के साथ, तशरीह के साथ हम समझा रहे हैं, ठीक है, लिखा भी रहे हैं। किताब में इतना तशरीह के साथ नहीं लिखा हुआ है, इतना खोल खोल के वजाहत के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए किताब के भरोसे मत रहना, नहीं समझ में आ पाएगा सही से। हाँ, इसको लिखना है, समझो इसको जल्दी से फटाफट। देखो, ये नोट मैंने लिखाया है, ये यहाँ से लेके तख्ती नंबर 3 से लेके नूरानी कायदा अखीर तक काम देगा। हुरूफ को जोड़कर पढ़ने को रवा पढ़ना कहते हैं। जैसे, ये मैंने जैसे इसलिए नहीं लिखा कि सब लिखने में एक ही जैसे होंगे, पढ़ने में जोड़ना और तोड़ना पड़ता है। जैसे किताब में जो नीचे मश्क है उसमें मिसाल दिया, जैसे दरवासा, ये जो मैंने एक साथ पढ़ा दरवासा, तो ये हुआ रमा, क्योंकि मैंने सबको जोड़ दिया एक साथ, है ना, सबको जोड़ दिया। लेकिन जब इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं हिज्जा, उसी को। और हुरूफ को तोड़ तोड़ कर पढ़ने को हिज्जा करके पढ़ना कहते हैं। जैसे दाल ज़बर द, रा ज़बर रा, दर, सीन ज़बर सा, दरवासा। पहले दो हर्फ को मैंने जोड़ा, फिर दोनों को एक साथ मिलाया, फिर तीसरे हर्फ को जोड़ा और फिर तीनों को एक साथ मिलाया, तो इसको कहते हैं तोड़ कर पढ़ना, ठीक है। इसको हिज्जा कहते हैं। एक साथ पढ़ने को रवा कहते हैं, यानी जोड़ कर पढ़ने को रवा कहते हैं। जैसे दरवासा, और तोड़ कर पढ़ने को हिज्जा कहते हैं, जैसे करके मैंने बताया।
अब इसको जहन में रखना, इसको यहाँ पर बोर्ड में मैं रहने देता हूँ। और जो हमज़ा ज़बर ए से लेकर या ज़बर या तक और फिर उसके बाद जो आगे वाला मश्क है वो पढ़ाऊँगा, उस वक्त बताऊँगा कि इसको किस तरीके से हम उस पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हरूफ है, ये यहाँ से हमज़ा ज़बर ए से या ज़बर या तक मैंने बता दिया था कि अलिफ जो होता है वो ज़बर ज़ेर पेश से खाली होता है, और जब अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाएगा तो वो हमज़ा कहलाएगा। पढ़ने में वो हमज़ा की तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। लिखने में वो अलिफ ही की तरह रहेगा, मगर पढ़ने में क्या बन जाएगा, वो हमज़ा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखो पढ़ो, चलो पढ़ो। इसको शुरू करना है तख्ती नंबर 3 से, इस तरह से। चलो पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 3, हरकत। अब उसके बाद तख्ती सुनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ना है। कैसे, देखो, जितना हम खींचें, इसमें तो खींचना ही नहीं है, इस सबक में तो किसी हर्फ को खींचना ही नहीं है, क्योंकि तख्ती में तुम लोगों ने पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, इसलिए इस सबक में बिल्कुल जल्दी पढ़ा जाएगा हर हर्फ को। कैसे, वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम पढ़ना, ठीक है। हमज़ा ज़बर अ, बाज आ नहीं, अ, हाँ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर थ, जीम ज़बर ज, हा ज़बर ह, खा ज़बर ख, ख नहीं, खा ज़बर ख, हाँ, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, रा ज़बर र, ज़ा ज़बर ज़, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, स्वाद ज़बर स्व, स नहीं, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है। बताया था कि मुंह को थोड़ा सा गोल करना है और ऐसा लगे कि मुंह में हवा भरी हुई हो, ठीक है। और उसके बाद मोटी आवाज में पढ़ना है, स्वाद ज़बर स्व, वाद ज़बर व, तो ज़बर तो, मोटा कर, वा ज़बर व, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर ग, गा नहीं, गा जो है ना, ये उर्दू में गाफ की आवाज़ है, और गाफ और गैन में बहुत फ़र्क है। अरबी में गाफ आता ही नहीं है, सिर्फ गैन आता है। उर्दू में गाफ भी आता है, ठीक है। गाफ से गुनाह, गाफ से गुलाब, ये सब लफ्ज़ आता है उर्दू में, लेकिन अरबी में गाफ का कोई तसव्वुर ही नहीं, गाफ नहीं आता है, ठीक है। तो गैन ज़बर ग, फ़ा ज़बर फ़, क़ाफ़ ज़बर क़, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़बर अ। अब ये भी हमज़ा और ये भी हमज़ा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दिखने में भी हमज़ा और पढ़ने में भी हमज़ा, और ये दिखने में अलिफ मगर पढ़ने में हमज़ा, ठीक है। हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर या, या ज़बर या। ये तो हो गया अलिफ से लेकर या तक के हरकात का सबक, अलिफ से लेकर या तक के हरकात का सबक, कि इस पर ज़बर की हरकत है और इसको हमको खींच कर नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही याद भी करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मश्क, ठीक है। और उसके बाद मश्क आने के बाद मैं एक तरफ से मैं लिखूंगा इसके नीचे, ठीक है। नहीं, तुम लोगों को नहीं लिखना है, तुम लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। इसके बाद अब मैं मश्क, सबसे पहले मैं मश्क के सारे
वर्ड को, सारे लफ्ज़ को लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा ऊपर की 2 लाइन के हिसाब से। हो गया? चलो अब इसको मैं बताता हूँ कि कैसे पढ़ा जाएगा। देखो, जितना मश्क में, यानी कि अभी जो सबक हुआ अलिफ से या तक के हरकत की जो सबक हुआ, तो उसके बाद मश्क का लफ्ज़ है किताब में, देखो है मश्क का लफ्ज़। मश्क का मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या मतलब होता है? हाँ, प्रैक्टिस। अब यहाँ देखो, जो तुमने तख्ती पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा ज़बर ज़ेर पेश से खाली होता है, और जो अलिफ ज़बर ज़ेर पेश से खाली ना हो, यानी अगर अलिफ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, तो उस सूरत में वो अलिफ हमज़ा कहलाता है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ठीक है। मिसाल में हमने दिया था, जैसे बा ज़बर ब, ता ज़बर ता, मैंने बताया था। अब ये तो हुआ कि एक एक हर्फ को अलग अलग करके पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ये जो है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसको हम पहले एक साथ पढ़ेंगे जोड़कर। कैसे पढ़ेंगे? जोड़कर। ये देखो, ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़ अलग अलग लिखे हुए हैं, है ना। दाल अलग है, रा अलग है, सीन अलग है, इधर भी वाव अलग है, दाल अलग है, आइन अलग है। उसके बाद देखो, ये और ये मिले हुए हैं, ये एक अलग है, 2 मिले हुए हैं, ये तीनों मिले हुए हैं, ये भी एक अलग है, 2 मिले हुए हैं, ये तीनों मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में दिखने में 2 अल्फाज अलग अलग हैं, दरवासा और वदा अलग अलग हैं, मगर मैंने जो ये लिखा है ना कि हरूफ को जोड़कर पढ़ने को रवा पढ़ना कहते हैं, तो जोड़ दिखने में चाहे वो अलग अलग हों, लिखने में चाहे वो अलग अलग हों, मगर पढ़ने में क्या होंगे? सबसे पहले हमको रवा पढ़ना है, यानी जोड़कर पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे वो देखो, पढ़ो। दरवासा, हाँ नहीं वैसे नहीं, दरवासा, दरवा, पहले दा फिर वा, दरवासा, हाँ दौरा नहीं बोलना है, ठीक है। दरवासा, हाँ दाल को एकदम आराम से निकालना, दाल निकल जाती है। रॉ को थोड़ा मोटा करके, जैसे मैंने बताया था कि रॉ बोलना है, ठीक है। दरवासा, ये मैंने पहले जोड़कर पढ़ा, ठीक है। रवा जोड़कर पढ़ा यानी रवा। अब इसको हिज्जा लगाना है। कैसे? वो हिज्जा लगाने का तरीका देखो। दाल ज़बर दा, रॉ ज़बर रा, 2 हर्फ को मैंने पढ़ा। अब दोनों को सिर्फ, अब तीसरे को नहीं पढ़ेंगे, पहले दोनों को मिलाएंगे। दरवा, दरवा, सीन ज़बर सा, दरवासा। पता क्या चला कि जब हम रवा पढ़ेंगे तो तीनों को एक साथ पढ़ देंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ। लेकिन जब हम हिज्जा करेंगे, यानी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे, तब उसके बाद इसका नंबर आएगा। समझ में बात आई? जैसे मैंने बताया कि दाल ज़बर दा, रॉ ज़बर वा, दरवा, फिर उसके बाद सीन ज़बर सा, दरवासा, इस तरह। समझ में आ गया ना? अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह पढ़ा जाएगा। रवा और हिज्जा का मतलब समझ में आ गया कि रवा एक साथ पढ़ना, ठीक है, और हिज्जा तोड़ तोड़ कर पढ़ना। दरवासा हो गया। अब देखो इसको, वदा, वदा, हाँ आयन भी निकलना चाहिए। वदा, हाँ मैंने वदा एक साथ पढ़ा यानी रवा पढ़ा। अब हिज्जा देखो, वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा, आइन ज़बर आ, वदा। अब उसके बाद देखो, अबदा, हाँ आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, दाल ज़बर दा, अबदा। अब उसके बाद देखो, कसबा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कैसा, बा ज़बर बा, कैसा बा,
हाँ, अब आगे देखो, दखल, खा निकलना, खा नहीं, ठीक है। खा और खा में फ़र्क है। एक बात और सुनो, जिस तरीके से गाफ अरबी में नहीं आता है, उसी तरीके से खा, काफ और में हा लगने के बाद खा बनता है ना, वो भी अरबी में नहीं आता है। खा आता है अरबी में, खा नहीं आता है। खा से खाना, खा से खेलना, ये सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन खा जो है वो अरबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी होता है, लेकिन अरबी में खा नहीं आता है, सिर्फ खा आता है। आई बात समझ में? दखल, दाल ज़बर द, खा ज़बर ख, दख, लाम ज़बर ल, दखल। अब आगे देखो, बल, रुको ना रे, बलग, हाँ यहाँ पर भी गैन बोलना है, गाफ नहीं निकलनी चाहिए। बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर ग, बलग। आगे देखो, वजद, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, वज, दाल ज़बर द, वजद। आगे देखो, आखिरी, सजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, सज, दाल ज़बर द, सजद। ये हो गया मुकम्मल। ये वाला पूरा सफ़ा हो गया, नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 1 का पहला सफ़ा हो गया मुकम्मल, ठीक है। इसमें मैंने कैसे पढ़ाया, जैसे तख्ती में लिखा हुआ था कि थोड़ा भी ना खींचें, ज़रा सा भी मैंने खींचा ज़बर को नहीं ना खींचा, हाँ वैसे ही तुम लोगों को भी याद करते वक्त बिल्कुल नहीं खींचना। पता चला कि ज़बर को अलिफ बना दिए, सजदा को सजदा पढ़ दिए या साजादा पढ़ दिए, तो ये सब ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा फिर। इसलिए जैसा मैंने बताया है वैसा ही पढ़ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है।